नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात चल रही है। पीएम आवास पर यह मीटिंग चल रही है। राम मंदिर निर्माण को लेकर बातचीत हो सकती है। वहीं अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, जिसका न्योता सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी को दे सकते हैं। 15 दिसंबर को ही एयरपोर्ट के उद्घाटन की खबरें हैं और यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही उद्घाटन होगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी प्रधानमंत्री को और जानकारी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ आज की मीटिंग के दौरान। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात है। रात तकरीबन 9 बजे अमित शाह से मुलाकात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की। जेपी नड्डा से शाम 6:30 बजे के आसपास मुलाकात का कार्यक्रम अभी तक तय है और आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, ये मुलाकात चल रही है, कुछ देर पहले ही सीएम योगी पहुंचे, मुलाकात शुरू हो चुकी है। क्या सीएम के साथ कोई और भी है या पीएम के साथ उनके आवास पर कोई और भी बड़ा नेता या बड़े अधिकारी मौजूद है इस मीटिंग में? अब हाल सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात है वो प्रधानमंत्री के साथ हो रही है। दोनों ही नेता अकेले हैं जो मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात में कई सारे जो मामले हैं, मुद्दे हैं, उनको लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि अयोध्या में जो नया एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन होना है। इसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। उसके साथ साथ जो जनवरी के महीने में भव्य राम मंदिर में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उस है उसको लेकर मुख्यमंत्री ब्रीफ करेंगे। उसके साथ साथ क्योंकि 2024 के लिहाज से जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, सामाजिक समीकरण उन पर पूरे साधे जाएंगे, उसको लेकर भी चर्चा होगी। उसके अलावा जिस तरह से 2024 के जो लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं, इन सब विषयों को लेकर बड़ा गहनता से मंथन किया जाएगा। एक एक बिंदु पर गहनता से चर्चा की जाएगी, क्योंकि बीजेपी चाहती है पूरे देश भर में, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो राम मंदिर का जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, वो बड़े भव्य तरीके से मनाया जाए। एक एक गांव में उससे जोड़ा जाए, हर व्यक्ति को उससे जोड़ा जाए। उसको लेकर क्या तैयारी जी के द्वारा की जा रही है, सब विषयों को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा उसके अलावा चूंकि 2024 के लिहाज से मंत्रिमंडल विस्तार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर के नाम की चर्चा आप लगातार सुन रही हैं कि वो लगातार उनसे कहा गया कि जब वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो उनको मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार तब से हुआ नहीं है, तो उस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी कि क्या सामाजिक समीकरण रहने वाले हैं। इन सब विषयों को लेकर गहन मंथन किया जाएगा बैठक में। उसके बाद में प्रधानमंत्री की मुलाकात जब हो जाएगी तो उसके बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगे। 6:30 बजे यह मुलाकात होनी है और उसके बाद में देर रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है। जी पवन, बिल्कुल, आज की मुलाकात बेहद अहम है और जब बात कैबिनेट की होती है ये सस्पेंस तो गहराता ही जा रहा है। जैसे जैसे वक्त खींच रहा है वैसे वैसे जिन्हें उम्मीद है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या फिर कोई और, जिन्हें उम्मीद है कि कैबिनेट में जगह मिल सकती है, वो काफी सस्पेंस में है। तो क्या उम्मीद करें कि अब ये सस्पेंस खत्म हो सकता है? कि जाहिर है जब आज सभी बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हो जाएगी, चूंकि तकरीबन 1 महीने पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह, उनके साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उनके साथ मुलाकात हुई थी। लेकिन जो उस मुलाकात में फाइनल फैसला बन नहीं पाया था, उसके बाद में तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जुट गए थे। जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें लगातार कैंपेनिंग में सब नेता बिजी थे। उसके बाद में जब परिणाम आ गए तो उसके बाद में आज फिर ये सभी नेताओं के साथ बैठक होगी और बैठक करने के बाद में एक कंसेंसस तैयार कर लिया जाएगा और आखिरकार जो नेता इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, हो सकता है उनका इंतजार अब खत्म हो जाए और बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये कैबिनेट विस्तार 2024 में फायदा पहुंचाए, इन बातों को ध्यान में रखकर ही होगा। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि कौन कौन से चेहरे देखने को मिलेंगे कैबिनेट में, इस पर एक राय बनाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। इटावा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। इटावा के जसवंत नगर में किसान पर फायरिंग करने वाला कुख्यात अपराधी एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी रिंकू ब्रिगेडियर को जब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तब उसने पुलिस पर रिवॉल्वर और 6 कारतूस छीन लिए पुलिस के और भाग गया। बदमाश को पकड़ने के लिए
पुलिस टीम ने उसे घेरा। इस दौरान गोलीबारी करनी पड़ी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। पुलिस की लूटी हुई रिवॉल्वर 5 कारतूस बरामद कर लिया गया है। सिपाही को सर में चोट लगी है, जब उसने उसको धक्का देके भागा था जब पिस्टल लेके, तो उसके सर में चोट लगी है। बाकी जो है उसका भी इलाज कराया गया है, मेडिकल करा दिया गया है। साथ ही साथ जो है उस व्यक्ति का जिसको गोली लगी है उसका भी मेडिकल करा करके विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। महोबा के गांव में रहने वाले 25 साल के लड़के ने जुए में हारने के बाद खुदकुशी कर ली। जुए में हार से परेशान होकर ट्रेन के आगे कूदकर उसने जान दे दी। झांसी मानीपुर रेलवे ट्रैक पर क्षत विक्षत हालत में उसका शव मिला। दिल्ली में मजदूरी करने वाला लड़का कमाकर गांव लौटा था और सारी कमाई वो जुए में हार गया। जुए की हार बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस वजह से अरविंद ने आत्महत्या कर ली। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर आत्महत्या करने के लिए खुद को ही जिम्मेदार बताया। 8 महीने दिल्ली रह के आया था, अभी 2-4 दिन के लिए आया था। उसकी 1 दिन पहले अपने ससुराल गया, अपने घर वाले को छोड़ के आया। अच्छा, ये पैसा जुए में हार गया? जुए में पैसा हार गया, इसलिए कदम। हाँ, जानकारी नहीं कितना हार गया। अच्छा, कब शादी हुई थी इनकी? इसकी 2-2.5 साल हो गए। इसका नाम है अरविंद कुमार। ये अरविंद वर्मा, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, जो ग्राम दढ़त माप, थाना कोतवाली, जनपद महोबा में पड़ेगा। ये जुए में पैसा हार जाने की वजह से ट्रेन से कटकर इन्होंने आत्महत्या कर ली और इन्होंने अपना स्वयं वीडियो बना करके वायरल किया। इसके संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई, पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है।